वो सिक्के के दोनों पहलू हैं, मुश्किल भी है और आसान भी है। बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन में से सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो ज़रूर करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपने जन्म लिया, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, वो मेमोरी से कभी आप डिलीट नहीं कर सकते। कितना जितना ज़्यादा टेंशन और गुस्सा उतनी ज़्यादा मेरी रनिंग बढ़ जाएगी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान है, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपनी सोच को एक सक्सेसफुल बिजनेस और स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड में बदल दिया। रघुवा हॉस्टल से लेके हजारों लोगों को ऑनलाइन इंस्पायर करने तक की इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। आज हम यहाँ भावेश एडुकेट पे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर भावेश कुमार सिंह। बिजनेस करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए बिजनेस तो तभी से आया जब हम स्टार्ट किए थे ग्रेजुएशन। जो चतुर्वेदी सर ने कुछ प्लान समझाया है कि भाई यहाँ से ये है, एक बिजनेस का एक कोर्स है। तो वहीं से मन में आया था कि भाई मुझे तो आगे को करना तो बिजनेस ही है। और बिजनेस जो है साथ साथ में हमें बस 5-7 साल का अच्छे एक एक्सपीरियंस मिल जाए। तो मैंने जहाँ काम भी किया है ना, तो वो हम नौकरी और जॉब की तरह काम नहीं किया। वहाँ जब भी गया तो हमने तरीके से गहराई में जाने की कोशिश किया भाई, क्या-क्या हम सीख सकते हैं। हर एक बंदे का जो है ना, हम बहुत तरीके से वॉच करते थे। और आज के दिन में आज भी मैं, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं बड़े ही बारीकी और ध्यान से उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। यार इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? हमेशा जो है ना सीखने वाली प्रवृत्ति तो होना ही चाहिए, चाहे किसी से भी हो। अगर आप देखो तो अ, चाहे स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। अपनी लाइफ में आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि बिजनेस के साथ साथ सोशल मीडिया भी काफी जरूरी है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये इसकी टाइमिंग भी बिल्कुल मैटर करेगा। ये जैसे कोविड वाला जो था, कोविड के टाइम पे कि बिल्कुल ही पैक हो जाना, बंद हो जाना, बाहर नहीं जाना है कहीं। तो वहाँ से जो है ना, एक्चुअली देखो जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, तो उनका जो है ना, उनकी सबसे बड़ी सज़ा है कि उनको बैठा दो आप। उनको होल्ड कर दो, अस्थिर कर दो, उससे सबसे बड़ी उसकी पनिशमेंट है। सो वहाँ से जो है ना मैं ये कोविड वाला जो था कि भाई बाहर नहीं जाना है, तो वहीं से जो है ना आप, अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो देखेंगे, तो मैं जो है ना 2020 से ही जो है ना हमारा हम एक चैनल बना लिए थे कि चलो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं, घर में एक्टिविटी, बच्चे के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या पार्क जा रहे हैं, जहाँ भी कुछ भी कर रहे हैं, वो फ़ोटो ऐसे ही आया और डाल दिया, आया डाल दिया, आया डाल दिए। जो कुछ मन में आया बस डालते चले गए। तो सो वहीं से जो है ना, हमने डिसाइड किया कि चलो अब तो सोशल मीडिया पे भी अपना प्रेज़ेंस दिखाना है। तो आप सोशल मीडिया पे किस टाइप का कंटेंट बनाओगे और आजकल की जो जनरेशन है, आपका कंटेंट उन्हें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए अ, अपना तो बिल्कुल सिंपल है कि हम आए ही हैं यहाँ पे कुछ न कुछ किसी को देने के लिए। सो मेरा जो है ना, जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल फुल मोटिवेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड ही होएगा। चाहे चाहे आपका जो है ना एक मोटिवेशनल वीडियो हो, या जैसे मैं मैराथन दौड़ता हूँ, जी। उससे रिलेटेड भी, मैराथन से भी रिलेटेड, वहाँ से भी उसको भी अगर हम डाल रहे हैं तो वो भी वहाँ से एक एजुकेशन को ही मैं दूँगा बच्चे को। तो एजुकेशन से पूरा भरा हुआ मोटिवेटेड वीडियो ही आएगा हमारा, जो भी कंटेंट हम बनाएँगे। बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन में से सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? देखो आज के डेट में आसान कुछ भी नहीं है जी। और मुश्किल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर देखो तो दोनों है, वो सिक्के के दोनों पहलू हैं। मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल उनके लिए है जो कि हर एक चीज़ को ही मुश्किल बना देता है। आसान है अगर आप कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टली अगर उस पे वर्क करते हैं, तो वो जो आपका मुश्किल भी है, वो आसान हो जाता है। सो कोई आसान नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया और उसमें कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, सैक्रिफ़ाइस तो अगर आपको कुछ करना है लाइफ़ में, तो कुछ न कुछ सैक्रिफ़ाइस तो ज़रूर करना पड़ेगा। और मेरे लिए जो आज की डेट में सैक्रिफ़ाइस है, आप समझो कि गाँव को छोड़ देना। छोड़ देना मतलब ये है कि वहाँ पे आज की डेट में बहुत मिस होता है।
मैं बहुत मिस करता हूँ गाँव को। अपने वहाँ का जो है ना आप समझो ना कि जहाँ पे आपने जन्म लिया, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, वो मेमोरी से कभी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, कितना भी चाहते हुए भी। सो हमारे लिए सैक्रिफ़ाइस वही है कि वहाँ नहीं है, एब्सेंट हैं, वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, जो कि हमें उस वातावरण में रहना चाहिए। सो यही मेरा सबसे बड़ा सैक्रिफ़ाइस है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप मैराथन वगैरह भी करते हैं, तो इतनी बिजी लाइफ के साथ आप अपने हेल्थ और फिटनेस को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आज के डेट में जो है हेल्थ और मोटिवेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, हर एक बंदे को। और मुझे जो है ना मैं आपको बताऊँ, मुझे जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मुझे मैराथन से ही मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं बीच में कभी थोड़ा-सा एक होता है ना कि माइंड से थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी हो गए किसी भी कारणवश, किसी भी पॉइंट को लेके, तो मैं तो सारे के सारे गुस्सा वहीं पे निकालता हूँ, कि भाई आज की डेट में जितना ज़्यादा टेंशन और गुस्सा, उतनी ज़्यादा मेरी रनिंग बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच भावेश जी। आज की बातचीत बहुत ही इंस्पायरिंग रही। आज हमें सक्सेस से लेकर पर्सनल ब्रांडिंग तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जानने को मिली एंड अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप सभी लोग ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो भावेश एडुकेयर को अभी सब्सक्राइब करें।